हेलो दोस्तों, मैं जैनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, इसमें से अगर हम साइन थीटा कॉमन लें तो क्या है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉस थीटा कॉमन लें तो एक कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा, तो ये टैन थीटा हुआ, है ना। टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए एक होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, पहला cos, है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा होता है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फोर्थ होता है cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, तो मैं इसके जगह पे cos 2 थीटा लिख दूं, यानी cos 2 थीटा। उसका देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा, तो एक cos 2 थीटा कैंसिल, यानी tan थीटा। इसका आंसर होगा क्या, tan थीटा। ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि द वैल्यू ऑफ 8 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 12 साइन 4 टू द पावर, यहाँ देखिए क्या हुआ कि 8 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, माइनस 12 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसका वैल्यू बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा, एक चीज समझिए, इसका यूज करेंगे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। दूसरा फॉर्मूला इसका हुआ क्या, जिसका यूज करेंगे इसमें ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसका यूज इसमें करेंगे। देखिए उसके बाद हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। दूसरा होता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 इंटू ए साइन टू द पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन क्यू थीटा,
क्यू थीटा, यह साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू, ठीक है, उसका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू, लिख सकते हैं इसको, माइनस 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा टू द पावर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या होगा, 8 इंटू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका समझिए, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये हो गया। देखिए माइनस 3 इंटू ए बी है ना, इंटू ए बी प्लस है ना, इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हुआ, इसका वैल्यू 1 हुआ। इसकी बात करें तो ए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मतलब यहाँ क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखते हैं, यानी माइनस 12 इंटू है ना साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए एस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस 2 इंटू ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ये वैल्यू हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद देखिए इस समझिए, ए कितना हुआ, ए 8 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 3 का 24, ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12, और ए माइनस माइनस प्लस हुआ, और ए क्या हुआ, 12 दूना 24, 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है ना, प्लस 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कैंसिल, यानी 8 माइनस 12 मतलब -4 जो होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 and cos 2 alpha plus beta equal to 1/2, then the value of sin alpha plus 2 beta is क्या हुआ। देखिए कहा गया साइन अल्फा, साइन 4 अल्फा है, साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया। उसके बाद क्या कहा, cos 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 हुआ। अब कुछ फाइंड क्या करने के लिए पूछा, फाइंड पूछा कि साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये फाइंड करने के लिए पूछा। अब देखिए ये हुआ, यानी 1 जो है वह साइन कितने डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये जो थीटा का वैल्यू है 190 डिग्री है। मतलब मैं यहाँ से कह सकता कि 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
कोई दिक्कत है? और देखिए cos में 1/2 कब होता है? तो cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, मतलब इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए आगे देखिए, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ए निगेटिव अल्फा और पॉजिटिव अल्फा कैंसिल होगा, मतलब ऐड किया तो 6 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 होगा। और इसको 6 से काटें तो कितना? 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 है, ठीक है। यानी अल्फा का वैल्यू कितना आया? 25। अल्फा का वैल्यू कितना आया? 25। अब इस किसी भी इक्वेशन में, इस दोनों में से किसी में भी अल्फा का वैल्यू रखिए, बीटा निकलेगा। तो देखिए, तो अल्फा का वैल्यू अगर रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो ये हुआ अल्फा का वैल्यू 25 मिस होता है, 25 इंटू 2 50, और 50 इधर जाके क्या होगा? 16 माइनस 50 10, मतलब बीटा का वैल्यू क्या आएगा? बीटा का वैल्यू 10 आएगा। अल्फा का वैल्यू 25 आया और बीटा का वैल्यू क्या आया? 10 आया। उसके बाद हमें फाइंड, देखिए क्या करना है, कहा कि साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 25 और 25 और ए बीटा का वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 20 और 20 प्लस 25 45, तो ये हुआ साइन 45 इक्वल टू क्या होगा? 1/√2 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा क्वेश्चन? डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड सिक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू n, देन द वैल्यू ऑफ n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। देखिए क्या कहा कि cos थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू n पूछा। कहा कि देन फाइंड हमें करना है क्या? n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ये करने का। देखिए इसको क्या करें, यहाँ पे रखते हैं, यानी एन स्क्वायर, यानी निकलना क्या है? n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसका अगर पर रखते हैं, n का वैल्यू ये है तो इसको मैं रखता हूँ, यानी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू m का वैल्यू ये है, m का स्क्वायर, मतलब इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, cos थीटा और m-1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। cos स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? प्लस, यानी 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? यानी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ए 1 है तो ए 1 कैंसिल, तो मैं इसको क्या लिख दूं? इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये देखिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसको समझिए, इसको अगर हम एलसीएम लूँ तो ये क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा इंटू 2 साइन थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा।
एक कैंसिल होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2 साइन थीटा, है ना, 2 कॉमन ले लें, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन 4n 2n 2n। देखिए ये जो हुआ इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा m दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू m है, मतलब ये क्या होगा 2m होगा। आंसर हमारा क्या होगा 2m होगा। ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसको हम ये भी सोच सकते थे, वैल्यू पुटिंग करके निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट में बताए थे क्या कि कांस्टेंट, अगर ऑप्शन जो है ऑप्शन कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा रहे वहां 0 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं। टैन थीटा और कॉट थीटा रहे तो क्या करते हैं 45 डिग्री और 135 डिग्री पुट करते हैं, ठीक है। और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, तो इसको क्या करते हैं 45 डिग्री। अगर ये सभी अप्लाई नहीं हो तो 30 डिग्री और 60 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि, है ना, इनफाइनाइट नहीं बना है। इनफाइनाइट नहीं बनना है मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए, किसी भी टर्म का वैल्यू इनफाइनाइट में है ना, इनफाइनाइट नहीं आए मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे इसका साइन थीटा कॉस थीटा है, कोसेक भी सेक भी है, तो मैं यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखूँ कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा cos 45 1/√2, है ना, प्लस, है ना, साइन 45 1/√2 इक्वल टू m होगा। यानी ये हुआ √2, यानी 2/√2 इक्वल टू m, मतलब m का वैल्यू क्या आएगा √2 होगा। इस 2 को, है ना, इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 2 होता है, तो एक √2 से कैंसिल होगा तो √2 बचेगा। अब इसकी बात करें यानी सेक 45 क्या होता है √2 होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो √2 प्लस कोसेक 45 √2 होता है, तो इसका भी हुआ √2 इक्वल टू n हुआ, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं है ना 2√2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमें निकालना क्या है, ये इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू देखिए, तो n का वैल्यू हमें ये है, यानी 2 है ना 2√2 m² मतलब ये हुआ, है ना, √2 का स्क्वायर, तो 2 - 1 मतलब 2√2 इंटू 1 होगा, तो ये चीज़ आया, यानी 2√2 आंसर। इसमें देखिए आंसर होगा m के कमती में, देखिए तो ये m का वैल्यू क्या है, यानी ये √2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2, है ना 2m लिख सकते हैं, क्योंकि m का वैल्यू √2 है, तो √2 है तो ये √2 यहाँ पे होगा m और a 2, यानी 2m इसका जो है वह आंसर है। और ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, cos 24
cos 24 प्लस cos 15, cos 55 है, प्लस cos 125, ठीक है, प्लस cos 204 प्लस cos 300 है, ठीक है। एक पूछा, इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिखूं cos 24 होगा, cos 24 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 55 थीटा, प्लस इसको देखिए cos 125 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 55 थीटा, ठीक है। यानी 180 माइनस 55 करेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा, तो ये 125 हो गया। यानी cos 125 को लिखे 180 माइनस 55। देखिए यहाँ पे देखिए cos 24 हुआ, 204 हुआ, ठीक है, यानी प्लस cos 204 है, तो cos 204 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 24 लिख सकते हैं। यानी 180 प्लस 24 ऐड करेंगे तो ये 204 होगा, तो यहाँ पे इसको लिख दिए। तब प्लस इसके बाद cos 360 माइनस 60, इसको लिख सकते हैं 300 को क्या लिखें, 360 माइनस 60 300 हुआ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। देखिए नेक्स्ट देखिए, यानी एक cos 24 थीटा प्लस cos 55 थीटा है ना, प्लस 55 cos 24 डिग्री और cos 55 डिग्री है, प्लस cos 180 माइनस 55, 180 पे तो चेंज नहीं करता है, 90 का इवन मल्टीपल हो, ये 90 का इवन है ना, इवन मल्टीपल हो, यानी इवन से उसमें मल्टीप्लाई किया हो 90 में, तो क्या होगा, उस पर चेंज नहीं करता है। अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो, यानी ऑड से उसमें मल्टीप्लाई किया गया हो, तो वहाँ पे चेंज होता है। तो 180 इवन मल्टीपल, तो 180 पे चेंज नहीं करता है। अब रही बात क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट समझिए, है ना, ए हुआ 0 डिग्री, ए हुआ 90 डिग्री, ए हुआ 180 डिग्री, ए हुआ 270 डिग्री, कोई दिक्कत है। इसको 360 डिग्री होता है, ठीक है। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो अब बात करते हैं, देखिए 180 माइनस है ना 50 डिग्री, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, cos 55 डिग्री, कोई दिक्कत है। प्लस देखिए cos 180 पे चेंज नहीं करेगा, यानी एक cos ही रहेगा, cos 24 डिग्री। अब रही बात क्वाड्रेंट की, देखिए cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वह निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। प्लस देखिए cos 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो देखिए एक cos है ना, तो cos है तो क्या होगा, यानी पॉजिटिव होगा, और 360 पे चेंज नहीं करता है, क्योंकि 90 का ये इवन मल्टीपल है ना, इवन से मल्टीप्लाई किया गया इसलिए चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, cos 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, यहाँ देखिए उसके बाद देखिए cos 24 पॉजिटिव और cos माइनस cos 24 डिग्री, ये कट जाएगा, यहाँ से प्लस ए कैंसिल हो गया, यानी cos 60 डिग्री आया, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस √3 tan है ना tan 5 डिग्री tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री tan 75 और tan 85। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। कहा क्या कॉट थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा प्लस ठीक है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, प्लस √3 इंटू tan 5 डिग्री इंटू, ठीक है, tan 5 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, है ना, इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan, है ना, 75 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? ये चीज़ दिया, इस वैल्यू बताना। अब समझिए, इस है ना tan 90 पे चेंज होता है तो एक कॉट पे चेंज होगा, ठीक है, एक कॉट थीटा होगा तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए 90 पे है, सेक जो है 90 पे है तो 90 पे चेंज होता है, और सेक किस चीज में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो यानी सेक है तो यहाँ पे कोसेक है ना, कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद देखिए ये हुआ, उसका प्लस देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस है। देखिए साइन स्क्वायर 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, है ना, 90 माइनस 25 डिग्री, तो 90 हुआ तो 90 पे चेंज करेगा और साइन जो होता है कॉस में चेंज होगा, मतलब ये क्या होगा कॉस स्क्वायर 25 होगा, कॉस स्क्वायर 25 का। कोई दिक्कत है? यानी साइन स्क्वायर 65 है तो साइन स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, और 90 पे चेंज होगा, और साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो साइन है तो कॉस में चेंज होगा, यानी कॉस स्क्वायर 25 होगा, ठीक है, प्लस √3, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 5 डिग्री tan 15 डिग्री tan 30, इसको देखिए tan 5 डिग्री है ना tan 85 डिग्री, तो tan 85 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री, 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं क्या tan 85 को, तो 90 पे है तो tan कॉट में चेंज होगा, तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट में चेंज होगा तो कॉट 5 डिग्री होगा, और tan 5 डिग्री और कॉट 5 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर इसी तरह tan 15 है और tan 75 को क्या लिख सकते हैं tan 19 माइनस 50, tan 90 माइनस 15, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं कॉट 15, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा यहाँ पे क्या tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? समझिए इसको अच्छा तरह से। देखिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये क्या होगा, ये होगा 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, प्लस √3 इंटू, ठीक है, इंटू
ठीक है। tan 30 का वैल्यू जो होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये 1/√3 होगा। ठीक है, 1/√3 होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, यानी 1 + 1 + 1 यानी 3 होगा आंसर। थ्री तो नहीं दिया, क्वेश्चन देखते हैं एक मिनट। यानी cot थीटा tan 90 - थीटा माइनस sec 90 - थीटा इंटू कोसेक, है ना, कोसेक है ना, कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस है साइन, है ना, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक है, प्लस है ना √3 इंटू tan 5 इंटू tan 15 इंटू tan 630 इंटू tan 75 इंटू tan 85। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर, ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हो गया। ओ एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ से गलती हुआ, यहाँ होता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह सिक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये होता है, याद रखिए, मतलब इसका वैल्यू ये -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, तो ये क्या आया, -1 + 1 और +1 ये कैंसिल हुआ, मतलब इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। कितना आंसर होगा, 1 होगा, यानी ए ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा, यही है। उसके बाद कहा क्या, 2 cos है ना 2x sec थीटा, ठीक है, माइनस y cosec थीटा इक्वल टू 3 है। देन वैल्यू ऑफ फाइंड करना हमें क्या, x² ठीक है, x² + 4y², ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन को हम पुटिंग से चलते हैं। अगर डिटेल चलेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसमें स्क्वायर करके वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा। इसको हम वैल्यू पुटिंग से चलते हैं। अगर मैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दूँ, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दूँ तो क्या होगा, देखिए, तो 2y है ना, 2y cos 45 डिग्री 1/√2 है ना, 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। ये इससे कैंसिल होगा, मतलब 2y = x आया। इससे इस फर्स्ट से इससे आया ये चीज। अब इसकी बात करते हैं, यानी 2x ये जो है 2x sec थीटा, ठीक है, माइनस y cosec थीटा इक्वल टू 3। इससे अगर ले तो इसे देखिए, अगर थीटा 45 डिग्री रखें तो ये क्या होगा, 2x इंटू, ठीक है, ये देखिए sec 45 डिग्री क्या होता है, √2, तो ये हुआ √2 माइनस cosec 45 √2, तो है ना ये √2 इक्वल टू 3 होगा। कोई दिक्कत है, मैं इसमें से अगर √2 कॉमन ले लूँ कोई दिक्कत होगा, 2x - y = 3 कर सकता हूँ, यानी ये 2x - y = 3 बाई
है ना, 3/√2 होगा। अब देखिए x का वैल्यू जो है वह 2y है, तो मैं यहाँ 2x के जगह पे 2y रखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4y, यानी 4y - y, तो 3y, इसको लिख सकते हैं 3y = 3/√2, ये कैंसिल होगा, मतलब y का वैल्यू जो होगा वो 1/√2 होगा। y का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 होगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू रखें, यानी 2 × 1/√2 = x, तो x = क्या होगा, √2 होगा। x = क्या होगा, √2 होगा, क्योंकि 2 को क्या लिखेंगे, √2 × √2, तो 2 होगा। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो एक √2 बचेगा। अब इसका वैल्यू पूछा, तो इसका वैल्यू देखिए, यानी x² तो x का वैल्यू क्या आया, √2, तो √2 यानी √2 का स्क्वायर तो √2 होगा। और ये 4 × अब y², y का वैल्यू जो है 1/√2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, तो इंटू 1/2, ये हुआ 2, तो 2 2 + 4 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। डी जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।